Good morning and welcome to Nonsense Talk News. I am Pallab Ghosh with you. As you know, I am at the Ride Asia Fair and I am at the NK e-bike uh, pavilion. I have Mr. Rupesh with me, who is the marketing head. Before going into specification, I just want to tell you one thing. They are dealing in the e-bikes and they say that green future, bright future. Definitely green future, bright future is the ultimate, and as we all know. In fact, as I was talking to the gentleman over here and I was telling him that Minister Nitin Gadkari is doing enough for this, and Nitin Gadkari, whenever we meet, he's so passionate about his concept about e-bikes. But one challenge that I think everybody is facing is the filling stations. E-bikes are wonderful, but the point is, unless and until you have more filling stations, there is some problem with e-bikes. Well, I will be talking to Mr. Rupesh. रुपेश जी, बोलिए सर। सबसे पहले तो आप मुझे अपनी जो बाइक के बारे में आप बता रहे हैं, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताइए, और आप मुझे ये भी बताइए कि ई बाइक्स का जो अभी दौर चला है और लोग ई बाइक्स ले भी रहे हैं, तो कितना हाइप आपको लग रहा है पिछले सालों से, या मतलब कितना ही? बहुत सारी ग्रोथ हुई है सर जी। जितने भी मिडिल क्लास लोग रहेंगे या हाई क्लास लोग रहेंगे जी। मोस्ट ऑफली ईवी को ही ज़्यादातर परचेस करते हैं जी। क्योंकि इसमें कैसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है जी। और पेट्रोल की भी बचत हो रही है, जी। पैसे अपने मनी बचत हो रही है। जी। जी। और अपने पास जैसे कि मॉडल है, 3 मॉडल अपन आरटीओ रजिस्ट्रेशन में दे रहे हैं जी। और 4 मॉडल अपने पास जो है नॉन रजिस्टर्ड है। इनमें आप अगर वन टाइम भी चार्ज करते हो तो 100 किलोमीटर तक की आप राइड कर सकते हैं। जी। जिनमें 1 यूनिट जाता है आपका। अच्छा। नॉर्मल 1 यूनिट का प्राइस जाता है घर पे 10 रुपये। 10 रुपये में हम लोग 100 किलोमीटर चल रहे हैं। हमारे पास जो मॉडल है मैं अभी दिखा देता हूँ। जी। जैसे कि हमारा ये वाला मॉडल है, ये हमारा NK का टॉप मॉडल है जी। जो कि उसका नाम है स्पीड। जी। इसमें 72 वोल्ट में आपको आएगा, 32 एच का बैटरी आएगा लिथियम आयन, जी। जो कि आपको वन टाइम चार्ज में 90 से 100 किलोमीटर तक का जी। एवरेज आपको मिल जाएगा। जी। और उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स ये है, जैसे कि ये कीलेस भी गाड़ी है, की से भी आप ऑपरेट कर सकते हो और विदाउट की से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे जैसे अभी मैं यहाँ से रिमोट से भी इसको वर्किंग कर सकता हूँ। जी। वो टाइम यहाँ पे प्रेस करूँगा, जी, यहाँ पे बाइक स्टार्ट हो। जैसे मुझे यहाँ पे बंद करना है, अनलॉक का मैं यहाँ से बटन दबाता हूँ, कभी भी यहाँ से ऑफ हो जाए। अगर मुझे की भी यूज़ नहीं करना है और रिमोट भी यूज़ नहीं करना है तो इसमें दूसरा एक सेंसर भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे टच भी करूँगा, ऑटोमेटिक गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा इसमें ब्लूटूथ सिस्टम भी दिया, जैसे पार्किंग सिग्नल का ऑप्शन भी दिया। जी। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मोड दिया है, जैसे ऑन हाईवे अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो कंटिन्यू एक्सीलेटर देने की भी जरूरत है। जी। अगर क्रूज कंट्रोल मोड पे जो भी स्पीड में हम लोग लॉक कर देंगे वो स्पीड से गाड़ी कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम में इसमें दोनों ब्रेक सेंसर दिए, जी, साइड स्टैंड सेंसर दिया, USB पॉइंट दिया, जी, इतने सारे फीचर्स दिए। उसके बाद में रिवर्स गियर का एक ऑप्शन दिया है इसमें। अगर आप वैसे आगे लेके नहीं पीछे नहीं ले सकते तो रिवर्स गियर में आप पीछे ले सकते हैं। इस बाइक का मतलब नाम, इसका नाम स्कूबरी है, NK का टॉप मॉडल है हाई स्पीड, जो कि इसका टॉप स्पीड आएगा सर 80 से 90। Rupesh ji was just telling me about the specifications and features, really mind blowing because state of the art, and as I said, of course the green is the revolution, green is the key. रुपेश जी, मेरा अगला सवाल जाहिर सी बात है बहुत जेनरिक सवाल है, बहुत क्लीशे सवाल है, लेकिन फिर भी करेंगे। इनफैक्ट गडकरी साहब से भी बात हो रही है। आज जहाँ पे ई व्हीकल की इतनी भरमार है, इतनी बूमिंग हो रही है, हाइप ही कह के मानते हैं हाइप, कहीं ना कहीं फिलिंग स्टेशन एक चैलेंज है। और जब तक ना फिलिंग स्टेशंस बढ़ेंगे, जब तक जैसे गडकरी साहब कहते हैं कि 1 किलोमीटर या कम से कम 2 किलोमीटर फासले पे जब तक नहीं हो, और वो कहते हैं कि बहुत जल्दी ये होने वाला है, लेकिन ये एक चैलेंज है, तो ये इसको किस तरह, और क्या सरकार सच में फिलिंग स्टेशंस बढ़ा रही है सर, काम चालू है। अभी जितने भी नए कंस्ट्रक्शन भी काम, अंडर कंस्ट्रक्शन भी काम चालू है, तो उनको कंपलसरी किया है ईवी का, जैसे कि पॉइंट निकाल देंगे जी, चार्जिंग स्टेशन। जी। जहाँ पे पेट्रोल पंप है वहाँ पे भी ईवी अपने चार्जिंग स्टेशन आ रहे हैं, और इंडिया में भी वो अभी जल्द जैसे कि बढ़ते ही जा रहे हैं। जी। बहुत सारी जगह पे ईवी स्टेशन आ रहे हैं 10-10 किलोमीटर।
जी अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे क्योंकि ईवी 2025 तक का गवर्नमेंट का मिशन है बिल्कुल। पूरा ईवी ही उनको करना जी, है। जी। तो वो जैसे हम लोग वो लोग काम कर रहे हैं वैसे हम लोग भी काम कर रहे हैं। जी और ये जैसे हम लोग इसमें लिथियम आयन का बैटरी दे रहे हैं तो किसी का चार्जिंग का इशू नहीं है। हम लोग बैटरी निकाल के रिमूव करके घर के अंदर भी चार्ज कर सकते हैं। और इसमें हम लोग जो जैसे कि लिथियम आयन में दे रहे हैं इसमें बहुत सारे जैसे कि मार्केट में आप देख रहे होंगे कि प्लास्टिक वगैरह हो रहे हैं, लेकिन इसमें लिथियम आयन में A1 क्वालिटी के सेल यूज़ हो रहे हैं जी जो कि फायर नहीं रहेंगे, फायर प्रूफ है, जी जिनका सर्टिफिकेशन भी है। जी तो वो एक कस्टमर के लिए अच्छी बात है। और चार्जिंग स्टेशन का भी गवर्नमेंट कर रही है, वो भी एक अच्छी बात है। वो जल्दी से जल्दी बढ़े, अरे हर जगह पे हो तो लोग ज़्यादातर ईवी को अप्रोच हो सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मली लोगों में एक बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, बहुत ज़्यादा, और लोगों ने एक्सेप्ट किया है, सीधी सी बात है। और मिनिस्टर साहब ये भी कहते हैं कि डाउन 5 इयर्स हम पेट्रोल और डीजल को फेज आउट कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि जब तक आप फिलिंग स्टेशंस नहीं बढ़ाते हैं तो लोग किस मतलब इसमें खरीदेंगे। और आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। वैसे भी हम लोग घर पे भी इसका चार्जिंग कर सकते हैं, लेकिन हर एक कोई अभी बाहर जा रहे हैं तो उनके मन में भी आता है ख्याल कि बाहर जाने के बाद चार्जिंग खत्म हो जाएगी, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए ईवी स्टेशन होना जरूरी है और गवर्नमेंट उसके ऊपर काम तो कर रही है। अमूमन कितना मतलब कितने किलोमीटर बाद खत्म हो जाता है ये हर एक मॉडल के ऊपर डिपेंड फिर भी है। अगर मैं एवरेज में पूछूँ Average- लेमैन टर्म्स में 60 किलोमीटर से अपने पास एवरेज स्टार्ट है, तो 150 किलोमीटर तक की मॉडल्स है। वन टाइम चार्ज में 150 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। रुपेश जी एक ऑब्वियस सवाल है, क्योंकि मैं अगर दर्शकों की बात करें तो दर्शक ये जानना चाहेंगे, जहाँ पे फिलिंग स्टेशन की बात हो रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो खपत है, जैसे आपने कहा 60 या जो भी है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता कि मतलब एक है ना काफ़ी सर, मॉडल्स है ना अपने पास, वही तो बोल रहा हूँ। जैसे कि कम एम्पियर से लेके ज़्यादा एम्पियर मैक्सिमम कितना हो सकता है मैक्सिमम आज के ज़माने में? 200 तक, मिनिमम 60 से लेके 200 तक के मॉडल्स आ सकते हैं। और तो जैसे मान लीजिए 200 तक अगर कोई कर भी ले, उसके बाद ऑफिस से घर पहुँच के फिर वो रिचार्ज कर सकते हैं। यस इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं नहीं है। है। और बैटरी जैसे लिथियम आयन में उतना टाइम भी नहीं लगता सर, जैसे कि 2 से 3 घंटे के अंदर ही अपना बैटरी फुल चार्ज होता है। उसमें फास्ट चार्जिंग ऑप्शन दिया है, तो वो दिक्कत कस्टमर या कोई भी ले रहा है तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। मेरा आखिरी सवाल ये होगा रुपेश जी आपसे, आपने इतने सारे फीचर्स दिखाए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स, और आप ये भी कहते हैं बाइक स्टेट ऑफ द आर्ट है, एक रेवोल्यूशन है। तो रेवोल्यूशन अगर है तो ये कहीं ना कहीं चार्ज भी तो मतलब कंज्यूम कर रही है। तो क्या ये जितने भी जो फीचर्स हैं इनको हम यूज़ करें तो क्या बहुत जल्दी इसकी चार्ज भी खत्म? नहीं सर, ये जैसे कि जितने फीचर्स बताए हैं तो आप यूज़ कर रहे हो तो उतना चार्ज वो कंज्यूम नहीं करेगी। अच्छा, नॉर्मल 1% में आपको चार्ज में दिक्कत आएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जैसे हॉर्न हमारे लिए ज़रूरी है, वो तो हम लोग कभी भी कोई नहीं मैं ये आएगा ब्लूटूथ वगैरह की बात कर रहा हूँ, ब्लूटूथ चलाएंगे तो एक 2 से 3% में थोड़ा सा दिक्कत आ या सकती है। सेंसर जो आपने दिखाया। सेंसर का कुछ इशू नहीं है, आप सेंसर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। उनका तो वो चार्जिंग से कुछ लेना देना नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है, एक बार ये फिलिंग वाला जो अगर चैलेंज गवर्नमेंट मीट कर ले तो और कोई दिक्कत नहीं कोई रहेगा। दिक्कत पोल्यूशन का तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं इसलिए लोग इसको ले रहे हैं। लोग इतना ज़्यादा की, और आप खुद भी कह रहे हैं कि ग्रीन इज़ द अल्टीमेट, ग्रीन वाकई ग्रीन इज़ द अल्टीमेट। पोल्यूशन कैसे है ना, देखो हम लोग अभी पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं, डीजल गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग कहीं पे भी जा रहे हैं पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। फैक्ट्रीज आ रही है बिल्कुल। तो उनका पोल्यूशन आ रहा है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादातर फोकस क्यों कर रहा है, तो ये पोल्यूशन फ्री है, जिससे कि अपना सेहत भी अच्छी रहेगी। कुछ जैसे अभी पेट्रोल गाड़ी हम लोग चलाते हैं, बुलेट चलाते हैं, उसमें नॉइज़ आती है, तो उसके वजह से हार्ट के वगैरह प्रॉब्लम रहते हैं। तो इनमें जैसे कि कोई हार्ट का भी पेशेंट रहेगा, वो भी गाड़ी चलाएगा तो उसको दिक्कत नहीं है, वो आराम से जाएगा, आराम से आएगा। जी, थैंक यू रुपेश जी। So this was Rupesh sharing the features and the advantages of this bike. And as I said, they say green is the future, bright future. Truly, green is the ultimate, and e-vehicles are definitely the ultimate and is the future. This is Pallab Ghosh signing off for Nonsense Talk News.